अच्छा नाज़रीन, इंडिया जो है ना बड़े बढ़ के मारता था और मशरिक़ वस्ता में तमाम ममालिक ऐसे ही हैं, खुद मुख्तार हम लोग इतने हैं कि अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ खरीद नहीं सकते। और हालात करप्शन के इतने ज़्यादा हैं, बदعنवानी के इतने ज़्यादा हैं कि इंडिया ने एक शहरी को देखे आप, उसकी बहन वफात पा गई थी, तो उसे डेथ सर्टिफिकेट बनाने के बजाय अपनी बहन की लाश उठा कर ले आया। ये सब चीज़ें हमारी पॉलिसियों की खराबी की वजह से ऐसे हुई। और मीडिया वाले जितने भी बढ़ के मारते हैं ना, इंडिया इतना तरक्की याफ्ता है, इतना फलान है, ठीक है, अपने लिए मोदी सरकार ने राफेल खरीद लिए जो कई अरब रुपए के, अरबों रुपए के राफेल खरीदे, लेकिन खरीदने की जो चीज़ थी ना वो इनके लिए रोटी थी, इनके लिए मकान था, अपनी आवाम के लिए कुछ करने का, लेकिन उसने लोगों पाकिस्तान के लिए राफेल खरीद लिए, टैंक खरीद लिए, एस-400 खरीद लिया रोज से। भाई ये चीज़ें खरीदनी हम लोग अमन से रहते, अमन की बात करते, तो आज तक ये हालात न देखने पड़ते, लोग अपनी लाशें उठाकर बैंक के सामने ना लेकर आते। ये वजह इसलिए मांगी गई थी ताकि किसी भी तरीके से आप साबित कर सकें कि आपकी बहन वफात पा गई। अब बैंक में भी जाइए कि वो जब बंदा वफात पा गया है तो वो देर किस चीज़ की कर रहे हैं, वो आपकी बात सुन क्यों नहीं रहे, आवाम की बात सुननी चाहिए ना कि वो क्या रहा है, आप उनकी जिम्मेदारी क्या है। अगर वो इतनी ही ज़्यादा सबूत मांगे, इतने ज़्यादा एविडेंस मांगे, तो फिर वो क्या कर रहे हैं बैठ कर, उनका क्या काम है। हर तरफ से बदعنवानी की निज़ाम जो है ना यहाँ पर राज करते हैं मुल्क के अंदर, और जो इदारे हैं ना वो खामोश रहते हैं। अब कोई लूट मार करने वाले आ जाते हैं, वो आवाम को आगाही मुहिम चला देते हैं, भाई फला जगह से कॉल आएगी, आपने अकाउंट नहीं बनाना, बताना फलानी चीज़ नहीं बतानी। अब भाई अगर आप लोग वो लोग जो काम मुल्क में खराबा कर रहे हैं उनको नहीं पकड़ते, आप आवाम को होशियार करने की बात करते हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ते। महकमों का क्या काम होता है, उनको गिरफ्तार करना होता है ना। अपने जो खराबा मुल्क के अंदर लेकर आते हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए। क्यों लेकर आते हैं हम उस मुल्क के अंदर, क्यों खराबा करने की इजाज़त देते हैं। वो जो लूट मार मर्जी करना है, जो भी एक टोला टीम बन जाए वो लूट मार करे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। और जो आवाम है उसको खबरदार कर रहे हैं, भाई ये वाली टीम आई है, ये आपको ये कहेगी वो कहेगी, ऐसे लूट लेंगे, तो आपने इनकी चालू में नहीं आना। भाई महकमों का काम है, वो क्या कर रहे हैं, उनका काम नहीं है कि लूट मार वाले क्यों आए हैं। हमारा मुल्क है, ये कोई जंगल तो नहीं है जिसका दिल करे आ जाए, जिसका दिल करे चला जाए। आपने क्या समझ रखा है। हमारे महकमों से गुजारिश है तमाम तरह अपनी जिम्मेदारियाँ खुद संभालें, खुद करें, अपने दिल से करें और मुल्क कौम की खिदमत करें। अब ये नहीं है कि आप इतने एविडेंस मांगे कि लोग मजबूर हो जाएं, अपनी लाशें उठा कर ले आएँ, उठा कर ले आए, कुछ करें कुछ करें। हमारे जो वज़ीर मुशीर हैं या जो महकमे हैं वो मुल्क के अंदर के बजाय मुल्क के बाहर की बहुत तवज्जो लगाई है। बाहर को क्या करना है, मुल्क से बाहर क्या करना है। भाई अंदर भी तो देखो लोग भूख से मर रहे हैं। आप देखो वज़ीर आज़म साहब को इस बात का पता ही नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर भी एक शहर है, ये एक तहसील का नाम दिया गया है उसे, उनको इस बात का पता भी नहीं है। आज तक कभी कोई वज़ीर आज़म डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, देश पाकिस्तान इलाकों में यहाँ पर ये बीच में इधर तो कभी आया भी नहीं है, और ऊपर से भी कभी नहीं देखा होगा कि नीचे कोई इंसान रह रहे हैं या साउथ अफ्रीका का जंगल है। ठीक है, ये वाली बात वज़ीर आज़म महकमों तमाम को चाहिए मुल्क पे तवज्जो। अब देखें जिस वज़ीर आज़म को इस बात का पता ना हो कि कितने आज कितने सुबह उठे और कितने बीमार हैं, कौन से लोगों को क्या बीमारियाँ हैं, अगर इन चीज़ों का पता नहीं तो फिर वज़ीर आज़म किस बात का है, वो अवाम का वज़ीर आज़म तो नहीं है। ऐसे सूरत भी नहीं होता ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। हर वक्त आवाम की सोच देखभाल हर वक्त करनी चाहिए। वज़ीर आज़म को चाहिए कि हर सूरत आवाम की तरफ देखे, वरना तो फिर आंखों के सामने से पर्दा हटाए अगर देखना है तो, वरना फिर जाने की तैयारी करें। फिर ऐसे ही वक्त आएगा पता भी नहीं चलेगा, कभी वो कहेंगे भाई आप निकलो, अब तुम इतना ही खराबा कर चुके हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इससे पहले के वज़ीर आज़म पाकिस्तान और इंडिया और मशरिक़ वस्ता में तमाम मुल्क पीछे हुए पड़े हैं,
اب کب سے انڈیا بھی آزاد ہے، پاکستان بھی آزاد ہے، بس نام کی خالی آزاد ہے، باقی اپنی مرضی سے نہ کوئی چیز خرید سکتے ہیں نہ ہی بیچ سکتے ہیں۔ اب انڈیا کو دیکھو تجارت پاکستان کے ساتھ نہیں کرتا، ہم لوگ نفرت کے ایسے نظام میں پھنسے ہوئے ہیں کہ تجارت بھی نہیں کرتے، ورنہ ہر چیز